कृषि कानून के विरोध में सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। प्रदर्शनकारी किसान अब धीरे धीरे पंजाब लौट रहे हैं। वहीं हरियाणा से भी जमा हुए किसान घर लौट रहे हैं। धरना स्थल पर गिने चुने किसान बचे हुए हैं। किसानों के घर लौटने की कई वजह है। एक तो किसान आंदोलन के नाम पर शामिल हुए किसान नेता आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का है। टिकैत कृषि कानून का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल हुए किसानों को टिकैत का राजनीति करना पसंद नहीं आ रहा है। आंदोलन की शुरुआत में किसान संगठनों ने साफ तौर पर कहा था कि इसमें राजनीतिक पार्टियों का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन दिन बीतने के साथ आंदोलन राजनीति का अखाड़ा बन गया। इसके अलावा सुख सुविधाएं कम होने की वजह से कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों का सिंघू बॉर्डर छोड़कर पंजाब जाना जारी है। इस वजह से सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वहीं खबरों की माने तो सभी बॉर्डर पर हो रही विदेशी फंडिंग कम पड़ गई है। ऐसे में सुख सुविधाएं भी कम हो गई हैं और किसान अपने प्रदेश जाना शुरू हो गए हैं। किसान संगठन आंदोलन को लेकर कुछ भी दावे करे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि किसान प्रदर्शनकारी अब निराश होने लगे हैं। आलम यह है कि अब धरना स्थल के साथ ही लंगर स्थल पर भी सन्नाटा पसर गया है। सिंघू बॉर्डर पर भी नाम मात्र के प्रदर्शनकारी जमा हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार से बातचीत करने की इच्छा जाहिर की है। किसानों के घर लौटने की वजह से टिकैत भी अब आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार एक बार फिर आमने सामने है। कंगना रनौत ने महाविकास अघाड़ी सरकार को लॉकडाउन के मुद्दे पर लताड़ा है। राज्य में लॉकडाउन का बीजेपी सहित तमाम दल विरोध कर रहे हैं। बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को लॉकडाउन में धकेल दिया है। अब इस पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक फोटो शेयर करते हुए महाराष्ट्र में हुए लॉकडाउन का मजाक उड़ाया है। कंगना ने एक फोटो शेयर किया है जिसमें दरवाजे पर तो ताला दिख रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ की दीवारें ही गायब है। इस फोटो की तुलना महाराष्ट्र में हुए लॉकडाउन से की गई है। कंगना के इस पोस्ट पर लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है कि लगता है कि संजय राउत की कुर्सी जाने तक नहीं मानेगी। एक ने कहा है, मामले को गंभीरता से लेते तो आज महाराष्ट्र में इतने बुरे हाल न होते कोरोना के। आपको बता दें कि लोगों ने महाराष्ट्र सरकार को केयरलेस सरकार बताकर कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जो 1 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान दुकानें बंद रहेंगी, बाजार बंद रहेंगे, लेकिन फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी दुकानों को छूट रहेगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि लॉकडाउन ही एक उपाय है। उधर कंगना और शिवसेना पिछले साल से ही आमने सामने है। कंगना उद्धव सरकार पर हमला करने के लिए बस मौके का इंतजार करती रहती हैं और एक बार फिर उन्हें शिवसेना पर हमला करने का मौका मिल गया है। हालांकि इन दिनों महाविकास अघाड़ी सरकार एंटीलिया, वसूली कांड समेत तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है और अब लॉकडाउन ने भी मुख्यमंत्री की परेशानी बढ़ा दी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी से जाना तय माना जा रहा है। सिद्धू ने अपना नया रास्ता खोज लिया है और जल्द ही उस पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। ऐसे में सिद्धू अब अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। सिद्धू ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए शायराना अंदाज में हमला बोला है। सिद्धू ने ट्वीट किया है कि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा, जहां जमीर गिरवी रख दिया जाए तब आपकी कोई ताकत मायने नहीं रखती। दरअसल ये दोनों ट्वीट्स पंजाब की कांग्रेस सरकार पर की गई है। सिद्धू ने इससे पहले संकेत दिए थे कि वो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वहीं हाल के दिनों में कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू और अमरिंदर के बीच सुलह कराने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों के बीच बातचीत नहीं बनी। उसके बाद से सिद्धू बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। उधर सिद्धू के ट्वीट्स पर लोगों ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी है। सिद्धू के इस पोस्ट को देखकर यूजर्स ने लिखा है कि ये सच है, कांग्रेस में यही कमी रही है। एक सच्चे, ईमानदार और निष्ठावान नेता के साथ सही सलूक नहीं किया जाता है। जो कार्यकर्ताओं की बात सुनता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नवजोत सिंह सिद्धू। अमरीश नाम की यूजर ने लिखा है कि गलत को सही और सही को गलत कहने की अगर क्षमता है तो आपकी प्रतिभा आपको प्रधानमंत्री बना सकती है। इसके अलावा भी कई यूजर्स ने सिद्धू के पक्ष में ट्वीट किया है। हालांकि सिद्धू अब खुलकर पंजाब सरकार पर हमला कर रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं।
महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले दिनों केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर काफी बिगड़ी हुई नजर आई, लेकिन अब उनका रवैया अचानक बदला है। सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है और वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक के कोरोना वायरस रोधी टीके कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए शहर के हाफकिन इंस्टीट्यूट को अनुमति दे दी है। टीके का उत्पादन मुंबई में किया जाएगा। गौरतलब है कि वैक्सीन को लेकर केंद्र और उद्धव सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई थी। उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र से इस वैक्सीन का उत्पादन महाराष्ट्र में करने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से खार खाए बैठे थे। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार महाराष्ट्र में वैक्सीन के उत्पादन में केंद्र द्वारा भेदभाव का भी आरोप लगा चुकी है। लेकिन अब जब मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है तो उद्धव ठाकरे के तेवर ही बदल गए। ठाकरे ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि इससे पहले कोवैक्सीन का उत्पादन हैदराबाद के भारत बायोटेक में किया जा रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। इस हालात में भी राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की बजाय सूबे की उद्धव सरकार पीएम मोदी को ही घेरती आ रही है। लेकिन मोदी सरकार की इस मंजूरी से साफ हो गया कि मोदी सरकार राजनीति से परे राष्ट्र हित को आगे रखकर फैसले ले रही है, जबकि सभी विपक्षी दल हर मोड़ पर मोदी सरकार को घेरने के लिए तैनाती किए बैठे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करना कई सवालों की ओर इशारा करता है, क्योंकि इससे पहले एनसीपी मुखिया शरद पवार भी मोदी सरकार की तारीफ कर चुके हैं। पहले पवार और अब ठाकरे। इस बदले हुए रुख से राजनीतिक गलियारों में कई कयास लगने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बावजूद नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार बंगाल पहुंचे थे और 5वें चरण की वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। इस दौरान अमित शाह तिहत्ता में विपक्ष पर जमकर बरसे। शाह के निशाने पर बंगाल दौरे से वापस लौटे राहुल गांधी रहे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में पर्यटक नेता हैं। अमित शाह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि मतदान के कई चरण संपन्न हो गए, लेकिन राहुल बाबा कहीं नहीं दिखे। उन्होंने सिर्फ एक रैली की है और बीजेपी के डीएनए के बारे में बात करते हैं। हमारे डीएनए के बारे में मत पूछो, क्योंकि ये विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए जमकर वादे किए। अमित शाह ने कहा कि जो 70 साल से यहाँ आए हैं वो अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे हैं। उनको बीजेपी नागरिकता देने का काम करेगी। नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 100 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। इसके साथ ही शाह ने कहा कि क्या बंगाल में घुसपैठ नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरियां छीन लेते हैं, गरीबों का अनाज छीन लेते हैं। रैली को संबोधित करते हुए शाह ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब 5वें चरण के तहत 6 जिलों की 45 सीटों पर चुनाव है। हालांकि किसके दावों पर वोटर विश्वास करते हैं और जनता बंगाल में किसको मौका देगी, इसके लिए इंतजार 2 मई का करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।